हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि क्या आप सभी बच्चों के पास आवाज सही जा रहा है? वीडियो की क्वालिटी कैसी है, एक बार बता दीजिए ताकि आज का जो महत्वपूर्ण क्लास है उसको शुरू किया जाए। बाबू, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इसी कम समय में जो आपने अपना लक्ष्य रखा है कि हमारा फाइनल बोर्ड परीक्षा में इतना परसेंट आएगा, उसके लिए आप जम के मेहनत कर रहे होंगे। बाबू, आपको जम के मेहनत करने के साथ साथ आपको स्मार्ट स्टडी भी करना होगा ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। तो इसके लिए बाबू आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के ऐसे 10 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ाने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें से प्रश्न पूछे जाने की बहुत सारे संभावनाएं हैं। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, इस क्लास को मिस मत करिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। बाबू, आज की क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको हम बता दें कि आपका केमिस्ट्री 3 भागों में बटा हुआ है: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज की क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2009 से 2025 तक के सभी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों में से 10 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और ये इसमें से बहुत सारे जो प्रश्न होंगे पूछे जाने के चांस है। तो क्लास को आपको मिस नहीं करना है। तो क्या आप सभी बच्चे रेडी हैं? आप सभी बच्चे रेडी हैं तो एक बार यस लिखिए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और बाबू, चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो आप लोग फटाफट से चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाबू अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा देंगे तो एग्जाम टाइम तक आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा और आपको हम बता दें कि हमारा पढ़ाया हुआ 100% एग्जाम में लड़ता है। तो इसीलिए बाबू समय कम है, जल्दी जल्दी आप लोग क्लास को करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट से बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करिए। साथ में अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपके पास 2 लिंक जाएगा, एक बॉय ग्रुप का लिंक जाएगा, एक गर्ल्स ग्रुप का लिंक जाएगा। तो अगर आप बॉय हैं तो बॉय ग्रुप में ज्वाइन करिए, गर्ल्स है तो गर्ल्स ग्रुप में ज्वाइन करिए। और जितने भी सारे बच्चे हैं, अगर आप लोग एग्जाम में लड़ने वाला 399 रुपया वाला पीडीएफ नहीं लिए हैं तो ले लीजिए। सिंपल सा आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आस्क बोर्ड का, ठीक है, और जाके वहां से परचेस कर लेना है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो ये मेरा इकलौता व्हाट्सअप नंबर है 629924 8935। आप इस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाबू, क्लास को शुरू करते हैं। एक बार सभी बच्चे प्यार से बोल दीजिए कि यस गुरुजी, क्लास को शुरू करिए, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2009 से 2025 तक के काफी ज्यादा महत्वपूर्ण 10 सब्जेक्टिव प्रश्नों को करने वाले हैं। तो ये रहा बाबू आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कि क्या होता है जब, अगर आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक है तो आप क्वेश्चन बैंक निकाल के देखिएगा ना, तो 100% पूछा गया होगा कि क्या होता है जब, क्या होता है जब, ये सब क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और इस क्वेश्चन का पूछे जाने का संभावना मुझे लग रहा है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ा रहे हैं कि क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड को व्यंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। बाबू, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड यानी क्या है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का फॉर्मूला आपको पता है? एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? सभी बच्चे बताइए तो एल्डिहाइड को हमने क्या कहा था? हमने कहा था एल्डिहाइड किसे कहते हैं? आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे एच को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड। इसी प्रकार से हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आर सी, है ना, फिर क्या होगा? डबल बॉन्ड ओ एच, है ना, यहाँ पे क्या होगा? एच। तो ये हमारा क्या होगा? एल्डिहाइड होगा। इस H को यहां जोड़िए, चाहे डबल बॉन्ड को ऊपर करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से हमने आपको कीटोन को भी बताया था कि RC क्या होता है? डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R, तो ये हमारा क्या होता है? कीटोन होता है। वहीं एल्डिहाइड को हमने क्या कहा था? हमने कहा था RC डबल बॉन्ड OH अगर रहे तो ये हमारा क्या होगा? एल्डिहाइड होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बाबू, जो हमारा पहला कह रहा है उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि एसिटल्डिहाइड को व्यंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। तो सबसे पहले एसिटल्डिहाइड क्या होगा बाबू? हमारा हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया? H। ये हमारा क्या हो गया? एसिटल्डिहाइड हो गया। ये हमारा क्या हो गया? एसिटल्डिहाइड। तो जब एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराना है? व्यंजक चूर्ण के साथ कराना है। बाबू, व्यंजक चूर्ण को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख के बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। व्यंजक चूर्ण को कहा जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं, ये
जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट है जानकारी, है ना। विरंजक चूर्ण, है ना, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो बाबू यहां पे ध्यान में रखना है CaOCl2, यानी इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम लोग विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो हमसे जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम लोग को करना है कि जब एसिटल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है, और विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला आपको पता लग गया कि ये होता है CaOCl2, यानी इसका नाम भी होता है CaOCl2 को हम लोग क्या कह सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, ये CaOCl2 है, इसका नाम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहां पे हम लिख देते हैं, ये जानकारी आपको होना चाहिए बाबू, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम क्या है बच्चों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। विरंजक चूर्ण का नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो बाबू अब जैसे जैसे हमसे कहेगा ना वैसे वैसे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए ये हमारा पहला है, तो पहला में क्या लिखेंगे कि जब एसिटल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, तो ये हमारा एसिटल्डिहाइड है। अब हम इसको विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, ये क्या है, विरंजक चूर्ण है। तो जब हम एसिटल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो प्यारे बच्चों हमारा क्या बनता है, तो हमारा बनता है क्लोरोफॉर्म, CHCl3 हमारा बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है। और साथ में प्यारे बच्चों क्या निकलता है हमारा, तो याद रखना है कि CaCO3 निकलता है, CaCO3 हमारा क्या होता है, बाहर निकलता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बाहर निकलता है। और ये रिएक्शन हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ यहीं पे। कैसे समाप्त हुआ, फिर से एक बार समझ लीजिए कि ए ऑप्शन हमारा, सॉरी जो हमारा ए वाला है ना क्वेश्चन, ये हमारा समाप्त हो गया। अगर पूछेगा क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, तो लैंग्वेज में आप लोग लिखिएगा कि जब हम एसिटल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है, साथ में बाबू याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट हमारा प्राप्त होता है। ठीक है, यहां पे पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि इथाइल बोरमाइड को जब केसीएन के साथ गर्म किया जाता है, इथाइल बोरमाइड, इथाइल का बोरमाइड का मतलब क्या, फॉर्मूला क्या हो गया, इथाइल बोरमाइड का मतलब क्या, CH3CH2Br, है ना, ये क्या हो गया हमारा, इथाइल बोरमाइड है। अब इस इथाइल बोरमाइड का अभिक्रिया किसके साथ कराना है, केसीएन के साथ कराना है, किसके साथ कराना है, केसीएन के साथ कराना है। अगर जब हम इथाइल बोरमाइड की अभिक्रिया केसीएन के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, ये आपको बताना है। तो जब हम, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, कि जब हम इथाइल बोरमाइड की अभिक्रिया केसीएन के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, सिंपल सा, यहां पे सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले क्या होगा, के पे प्लस होगा और बीआर पे माइनस होगा। सबसे पहले निकलने वाला समूह कौन सा होगा, केबीआर होगा। केबीआर हमारा क्या हो गया, बाहर हो गया। तो जब केबीआर बाहर हो गया तो CH3 CH2 और CN हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा क्या, CH3 CH2, और Br जब निकल गया और K भी निकल गया तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, CN जुड़ जाएगा। तो CN हम लोग जोड़ देंगे, और पहले से हमको पता है कि KBr हमारा बाहर निकला हुआ है, तो KBr हमारा बाहर निकला हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये क्या बन गया, एथिल साइनाइड बन गया, है ना, ये क्या बन गया, एथिल साइनाइड बन गया। तो ये हमारा दोनों का दोनों क्या हुआ, समाप्त हुआ बच्चों, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है, तो अगर हम एसिटल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो क्लोरोफॉर्म बनेगा, और साथ में बाबू जो बनता है हमारा, क्या बनता है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है। ठीक है, अगला यहां पे है कि फिर बोला गया है क्या, कि जब हम इथाइल बोरमाइड, एथाइल बोरमाइड, तो जब हमने एथाइल बोरमाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराया, केसीएन के साथ कराया, तो क्या हुआ हमारा बाबू, एथाइल साइनाइड बना, साथ में केबीआर हमारा बाहर निकला। तो ये हमारा क्या हुआ, क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चांस है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को लिखे, और 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाना है। बच्चों मीथेन का सूत्र क्या होता है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। मीथेन का सूत्र होता है CH4। अब इससे आपको क्या बनाना है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3 होता है। तो आप कैसे बनाएंगे मीथेन से क्लोरोफॉर्म, आप कैसे बनाएंगे, ये आपको बताना है कि मीथेन से आपको क्या करना है, क्लोरोफॉर्म बनाना है। पहला सिचुएशन है कि इस मीथेन से आपको क्या करना है, क्लोरोफॉर्म बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, सिंपल सा,
कि आप करिएगा क्या कि जब हम मीथेन की अभिक्रिया CH4 यानी क्या मीथेन, मीथेन की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, Cl2 के साथ कराते हैं, प्रकाश की ऊर्जा की उपस्थिति में यानी Hν, है ना, प्रकाश की ऊर्जा यानी Hν की उपस्थिति में कराते हैं। किसकी उपस्थिति में कराएंगे बच्चों, Hν, है ना, Hν की उपस्थिति में कराते हैं। तो यहां पे क्या होगा, 4 गो हाइड्रोजन है तो इसमें से 1 गो हाइड्रोजन निकल जाएगा, 2 गो क्लोरीन है इसमें से क्या होगा, Cl माइनस निकल जाएगा, ये मिल के क्या बना देगा, HCl बना देगा। तो हमारा क्या बचेगा, यहां से 1 गो हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचा, CH3 बचा, यहां से 1 गो क्लोरीन निकल गया तो 1 गो क्लोरीन बचा, यानी CH3Cl बचा। तो यहां पे हमारा क्या बनेगा, हमारा बनेगा CH3Cl हमारा बना और साथ में हमारा HCl क्या हुआ, बाहर निकल गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो फिर हम CH3Cl जो है इसकी अभिक्रिया कराएंगे, CH3Cl की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, क्लोरीन के साथ कराएंगे, Cl2 के साथ कराएंगे। आज जब तक कराएंगे बच्चों तब तक क्या हो, तब तक कराएंगे जब तक बाबू हमको क्लोरोफॉर्म प्राप्त ना हो जाए। फिर हम लोग क्या करेंगे, Hν की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराएंगे। किसकी अभिक्रिया, इसकी जो अभिक्रिया है Hν की उपस्थिति में कराएंगे। तो जब हम इसकी अभिक्रिया Hν की उपस्थिति में कराएंगे बच्चों तो हमारा क्या होगा, फिर यहां से एगो H प्लस और यहां से एगो Cl माइनस, तो यहां पे क्या बचेगा, CH2 और यहां पे 2 गो Cl है तो एगो निकल गया तो एगो Cl और एगो Cl, 2 गो Cl, यानी CH2Cl2 हमारा यहां पे प्राप्त हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, CH2Cl2 हमारा प्राप्त हुआ और साथ में क्या निकला, HCl, और HCl हमारा क्या हो गया, बाहर निकल गया। फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फिर हम लोग वही क्रिया करेंगे कि फिर जब हम लोग क्या करेंगे कि CH2Cl2 की अभिक्रिया, फिर क्या करेंगे, CH2Cl2 की अभिक्रिया, CH2Cl2 की अभिक्रिया फिर Cl2 के साथ कराएंगे। फिर क्या लेंगे हम लोग बाबू, ध्यान में रखना है, फिर हम लोग लेंगे क्या, Hν की उपस्थिति में, प्रकाश के अप्रत्यक्ष ऊर्जा की उपस्थिति में कराएंगे। तब बाबू यहां पे अब आप लोग देखिएगा क्या होगा, यहां पे क्या होगा, यहां से एगो H निकल जाएगा और यहां से एगो Cl निकल जाएगा। तो यहां से जब H निकलेगा तो क्या होगा, CH बचेगा, क्योंकि 2 गो हाइड्रोजन, एगो निकल गया तो एगो हाइड्रोजन बचा, और यहां पे क्या है, Cl2 और यहां से एगो निकल गया तो Cl3 बचा, यानी CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म यहां से बचा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले कि यहां पे जो हमारा प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ, और साथ में हमारा जो निकलने वाला समूह है क्या है, H और Cl, यानी हमारा क्या हुआ, HCl निकल गया। यानी हमने यहाँ पे एक बात मिलाइएगा कि हम लोग बाबू मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाना था, क्या हमने मीथेन से क्लोरोफॉर्म बना दिया, तो आप कहिएगा बिल्कुल बना दिया। जब हम लोग मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं Hν की उपस्थिति में तो हमारा क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्लियर रखना है। आप इसको आगे भी बना सकते हैं, जब तक यहाँ पे हाइड्रोजन की अधिकता होगी तब तक आप कर सकते हैं। इतना आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ये आप लोग ध्यान रखना है, जितना पूछा गया है उतना आप लोग बना दीजिएगा। इसके साथ साथ इसमें बाबू कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बन सकता है, क्योंकि अभी हाइड्रोजन की अधिकता है, तो जब हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या होगा, CCl4 लास्ट में प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसमें का क्या था, ये पहला नंबर क्वेश्चन था। अब बाबू इसमें का जो दूसरा है कि क्लोरोफॉर्म से आपको इथाइन बनाना है। क्या बनाना है बाबू, क्लोरोफॉर्म से इथाइन। बाबू सबसे पहले कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेगा CHCl3। अभी तो हमने क्लोरोफॉर्म बनाया, अब क्लोरोफॉर्म से आपको क्या बनाना है, इथाइन बनाना है। क्लोरोफॉर्म से बच्चों आपको क्या बनाना है, इथाइन बनाना है। इथाइन का सूत्र क्या होता है, देखिए इथाइन का हमने क्या लिखा था, ETHYNA, ये इथाइन है। तो हमने क्या कहा कि अगर YNE रहे तो क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। यानी इथाइन का मतलब क्या, 2 गो कार्बन होना चाहिए, तो यहां पे क्या होगा, CH, और ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, CH हो जाएगा। तो ये हमको क्या करना है, इथाइन बनाना है। यानी क्लोरोफॉर्म से हमको क्या करना है, इथाइन बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे आप लोग बताइए, हम कैसे बनाएंगे आप लोग बताइए क्लोरोफॉर्म से इथाइन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा कि हम क्लोरोफॉर्म के 2 अणु को, क्लोरोफॉर्म का 2 अणु का मतलब क्या, CHCl3 हम 2 गो लेंगे, CHCl3 जो है, CHCl3 हम को लेंगे, 2 गो लेंगे। 2 गो अणु का मतलब क्या, ये CHCl3 हम लोग क्या लेंगे, 2 गो लेंगे। तो CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के 2 अणु लेंगे। तो पहला क्लोरोफॉर्म क्या है, CHCl3 हमारा पहला क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 गो लेना है, लेकिन पहला क्लोरोफॉर्म लेंगे, फिर इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, 6Ag के साथ कराएंगे। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म का एक अणु लेंगे। तो बाबू क्लोरोफॉर्म का सूत्र हमने बता दिया, CHCl3 होता है। तो क्या हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, Cl3CH,
बतिया तो वही हुआ ना। तो हम लोग इधर क्या करेंगे, इधर लिखेंगे क्या Cl3 और इधर क्या होगा CH, यानी ये भी तो वही है ना क्लोरोफॉर्म CH Cl3। तो बाबू यहाँ पे अब जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे, किसके साथ कराते हैं बाबू, ध्यान में रखना है 6Ag के साथ कराते हैं। किसके साथ, 6Ag के साथ। तब देखिए क्या होता है कि यहां से 3 गो Cl और यहां से 3 गो Cl। अब बाबू यहाँ पे 6Ag है, ठीक है, किसके साथ कराना है, 6Ag के साथ। किसके साथ कराना है बच्चों, यहाँ पे 6Ag के साथ कराना है, ठीक है। यहाँ पे किसके साथ कराना है, 6Ag के साथ कराना है। यहाँ पे थोड़ा सा हम सही कर देते हैं, 6Ag के साथ कराना है। किसके साथ कराना है, 6Ag के साथ। तो यहां से क्या होगा, 6 गो Ag और 6 गो Cl हमारा बाहर निकल जाएगा। यानी हमारा जो निकला है, क्या निकला हुआ है बाबू, 6AgCl हमारा क्या हो गया, बाहर निकल गया। 6 गो Ag है और 3 गो Cl यहाँ पे, 3 गो Cl यहाँ पे। तो बाहर कितना निकला, 6AgCl हमारा क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो जब 6AgCl बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा, CH, और यहाँ पे क्या बचा, CH। तो हम लोग क्या लिखेंगे, CH, फिर क्या लिख देंगे बच्चों, CH। और CH CH के बीच कितना बॉन्ड होगा, तो वो कार्बन के पास 3 गो बॉन्ड होना चाहिए, है ना, 4 गो बॉन्ड होना चाहिए, संयोजकता 4 होता है, लेकिन कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसके बीच कितना बॉन्ड होगा, 3 गो बॉन्ड होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इथाइन। तो हमने क्लोरोफॉर्म से बच्चों एक बार बताइए कि हमने क्लोरोफॉर्म से इथाइन बनाया कि नहीं, जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो आप कहिएगा बिल्कुल। यानी इसमें का पहला क्वेश्चन था कि मिथेन से क्लोरोफॉर्म, मिथेन से क्लोरोफॉर्म भी हमने बना दिया और क्लोरोफॉर्म से इथाइन भी हमने बना दिया, और यहां पे हमारा समाप्त हुआ, ठीक है। 2 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लियर। अब बढ़िए अगला कि पूर्ण अभिक्रिया को लिखे, और इसमें बहुत सारे बच्चे जो जानते हैं गलती क्या करते हैं, जबकि हमने आपको विलोपन अभिक्रिया पढ़ा रखा है, फिर भी बच्चे गलती जानते हैं। गलती गलती हम आपको बता रहे हैं कि गलती बच्चे क्या करते हैं, फट से यहाँ पे देखेंगे क्या, ये तो क्या लिखा हुआ है, जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया KOH के साथ कराते हैं, देखिए गलती गलती क्या करते हैं बच्चे, ये करते हैं फटाक से लिखेंगे CH3 है, फिर CH2 है और यहाँ पे Br है। जब एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया बोलेंगे क्या कि KOH के साथ हो रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, भरने वाले पे जानते हैं बच्चे क्या भरते हैं कि KBr हमारा बाहर निकल गया, तो यहाँ पे बच्चे क्या कर देते हैं, KBr भर देते हैं, और साथ में जब Br हट गया तो OH जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे बच्चे क्या कर देते हैं, CH3 CH2OH, यानी एथाइल एल्कोहल भर देते हैं। और बाबू मजे की बात हम आपको ये बताएं कि ये गलती क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ है, बहुत सारे प्रकाशन में, उसका नाम हम नहीं लेंगे, बहुत सारे प्रकाशन में ये दिया हुआ है गलती, लेकिन ये पूरा का पूरा रॉन्ग विधि है, जो कि हमने आपको विलोपन अभिक्रिया बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है। बाबू हमने क्या बताया था कि जब हम इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं, ठीक है, अब यहां पे हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, CH3 CH2Br, ठीक है, यहां पे क्या है, इथाइल ब्रोमाइड। तो डायरेक्ट हम संरचना बना के बताएंगे तो और अच्छा से आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहां पे क्या है, कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है बच्चों, आप कहेगा हाइड्रोजन 3 गो है, यानी CH3 है, यानी C के साथ कहोगे 3 गो हाइड्रोजन है। फिर यहाँ पे C है, इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 2 गो हाइड्रोजन है, तो हमने क्या किया, इस कार्बन के साथ 2 गो हाइड्रोजन कर दिया। और इसके साथ जुड़ा क्या है, तो आप कहिएगा इसके साथ जुड़ा हुआ है Br। तो ये हमारा क्या हो गया प्यारा बच्चों, ये हमारा हो गया क्या, तो इथाइल ब्रोमाइड हो गया। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है बच्चों, तो इसकी अभिक्रिया KOH के साथ कराना है। कौन सा, तो एल्कोहलिक KOH के साथ कराना है। किसके, तो एल्कोहलिक KOH के साथ कराना है। तो जब हम इसकी अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो क्या होता है, सिंपल सा बात, सबसे पहले आप लोग ये समझिएगा कि सबसे पहला जो काम होगा बाबू क्या होगा, K पे प्लस और Br पे माइनस, सबसे पहले निकलने वाला समूह हमारा क्या होगा, आप कहेगा कि यहां से आपका सर समूह जो निकलेगा KBr निकलेगा। सबसे पहले क्या निकला, KBr निकला, तो हम क्या लिखेंगे, KBr भर देंगे, ठीक है। फिर दूसरा समूह क्या निकलेगा, मान लेते हैं कि यहां से एगो हाइड्रोजन, सुनिएगा सभी बच्चे कि यहां से एगो हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या OH, यानी H प्लस OH माइनस क्या होगा, H2O होगा। H प्लस OH माइनस H2O, यानी क्या हो गया, ये H2O बना दिया, यानी जल का अणु भी बना दिया। देखिए यहाँ पे ये क्या बना दिया बच्चों, तो यहाँ पे ये क्या बना दिया, जल का अणु भी बना दिया। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं H2O भी बना दिया, ठीक है।
यहां से H प्लस और यहां से OH माइनस क्या बना दिया, H2O बना दिया। फिर बाबू तब हमारा बचा क्या, यहां से एगो इलेक्ट्रॉन खाली हो गया और यहां से भी एगो इलेक्ट्रॉन खाली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, यहाँ का तो पूरा का पूरा निकल गया है, यहाँ का भी एगो इलेक्ट्रॉन खाली है। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन है, ये Br तो निकल गया है। तो बाबू क्या होगा, पहले से तो इनमें इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास भी क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोजन है। लेकिन पहले से सिंगल बॉन्ड है, तो पहले से सिंगल बॉन्ड हमने दे दिया कि पहले से तो ऑलरेडी एगो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन बाबू इसका ये इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो ये क्या करेगा, आपस में बॉन्ड बना देगा और ये जो हमारा उत्पाद बनेगा क्या बनेगा, इथीन बनेगा। और ये आपको ध्यान में रखना है, यहां पे जो आप लोग भरिएगा ना बच्चों, तो आप भरिएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 भरिएगा और इधर क्या निकला हुआ है, KBr निकला हुआ है, तो हम KBr लिख देंगे प्लस यहाँ पे H2O लिखना होगा, तो H2O भी लिख देंगे। तो ये हुआ बाबू एकदम अच्छा तरीका है ना। और यहाँ पे ये भरिएगा, इथीन बनता है। ठीक है, इथेन नहीं बनता, इथाइन नहीं बनता, इथीन बनता है बाबू। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाइए अगला कि बेंजीन की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है। बेंजीन की अभिक्रिया, तो बच्चों बेंजीन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बेंजीन ये है, ये क्या है हमारा बेंजीन है, जिसमें क्या होता है, 6 गो कार्बन होता है, 6 गो हाइड्रोजन होता है, ये हमारा क्या है बेंजीन। बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ कराना है बच्चों, एथिल ब्रोमाइड के साथ कराना है। तो इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, एथिल ब्रोमाइड के साथ। तो एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CH2Br, ये क्या हो गया हमारा एथिल ब्रोमाइड। बाबू किसकी उपस्थिति में कराना है, तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। बाबू किसमें, सभी बच्चे यहीं पे ध्यान दीजिएगा, किसमें बोला गया है, निर्जल यानी बिना जल का AlCl3। बाबू क्या, निर्जल, निर्जल का मतलब समझते हैं, निर्जल, निर्जल का मतलब क्या, बिना जल का AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में हम लोग कराएंगे, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे। तो जैसे ही हम निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे, सबसे पहले देखिए क्या होगा, H पे प्लस Br पे माइनस। बाबू यहाँ पे क्या होगा, H पे प्लस Br पे माइनस, क्या बना दिया जी बच्चों, HBr बना दिया। तो HBr हमारा क्या हुआ, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा HBr बन गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, HBr, हमारा HBr बन गया, क्या बन गया, HBr ये बना दिया। H पे प्लस Br पे माइनस हमारा क्या बन गया, HBr बन गया। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, ये रिंग बचा। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, ये रिंग बनाएंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, रिंग बन गया। अब इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, CH3 CH2 जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला हुआ है ना, यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, CH3 CH2 जोड़ देंगे, जिसका नाम क्या होगा, एथिल। बाबू एथिल बेंजीन हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा बाबू, एथिल बेंजीन होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एथिल बेंजीन हो जाएगा। और इस अभिक्रिया को जानते हैं क्या नाम देते हैं, इस अभिक्रिया को बाबू यहाँ पे ध्यान रखना है। और इस संपूर्ण अभिक्रिया को यहाँ पे लिख दीजिएगा कि इस संपूर्ण अभिक्रिया को, संपूर्ण अभिक्रिया को, इस संपूर्ण अभिक्रिया को फ्रेडरल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। फ्रिडलर, फ्रिडलर याद है, फ्रिडलस है ना, फ्रिडल 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 क्राफ्ट्स, फ्रिडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया कहते हैं। इस संपूर्ण अभिक्रिया को फ्रिडल क्राफ्ट्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है बाबू, याद रखिएगा। या एल्किल बेंजीन के नाम से भी इसको जाना जाता है कि ये एल्किल बेंजीन हमारा बना। यानी अगर आपसे बोलेगा कि जब हम बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ, एथिल ब्रोमाइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमारा ये क्या बनता है, तो ये जो हमारा बनता है, क्या बनता है प्यारे बच्चों, एथिल बेंजीन बनता है। क्या बनता है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होता है एथिल बेंजीन। एथिल बेंजीन बनता है। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया समाप्त। बाबू ये ऑर्गेनिक है, इसमें क्या किया जाता है ना, दिमाग लगाया जाता है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते हैं वैसे वैसे बनाया जाता है। चलिए संपूर्ण प्रतिक्रिया को लिखिए। बाबू यहाँ पे हमने आपको पढ़ा रखा है, जब आपको हेलो बेंजीन पढ़ा रहे थे, तो बेंजीन बनाने की विधि में हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बाबू बेंजीन बनाया था। कौन सा बेंजीन,
तो बाबू याद रखना है हेलोबेंजीन। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या है, पूर्ण प्रतिक्रिया को लिखे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है कि हमारा क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाएंगे। ये हमारा क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यानी N2 पे क्या होता है, प्लस होता है। N2 पे क्या होता है बच्चों, प्लस, और Cl पे क्या होता है, माइनस। ये क्या है, हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे बच्चों, तो पहला है CuCl3, Cu यहाँ पे क्या है, Cl, CuCl के साथ, या आपसे बोला गया है HCl के साथ कराइए। सबसे पहले हम लोग CuCl के साथ कराएंगे। तो सबसे हमने पहले आपको यह पढ़ा रखा है कि इसमें से भागने वाला ग्रुप कौन सा है, सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप किसे कहा जाता है, नाइट्रोजन सबसे पहले भागने वाला ग्रुप है। तो जब यहां से नाइट्रोजन निकल गया तो Cu पे प्लस और Cl पे माइनस, ये क्या बना दिया बच्चों, यहाँ पे Cu पे प्लस और Cl पे माइनस क्या बना दिया, तो CuCl बना दिया। तो यहाँ पे क्या बनाया बच्चों, यहाँ पे हमारा बना दिया प्लस CuCl बना दिया। ठीक है, CuCl बना दिया। तो यहां से N2 भी निकल गया, Cl भी निकल गया, यहां से Cu भी निकल गया। तो यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन रिंग के साथ Cl जुड़ जाएगा। तो बेंजीन रिंग के साथ हम लोग क्या करेंगे, Cl को जोड़ देंगे। ये हमारा क्या है, बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के साथ हम लोग क्या करेंगे, Cl को जोड़ देंगे, जिसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। तो ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये क्लोरोबेंजीन एक बनाने की विधि थी जो कि हमने आपको पढ़ा रखा है। अगर यहाँ पे आप HCl रखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले H हम मतलब N2 लिविंग ग्रुप है, भाग गया, फिर क्या होगा, H पे प्लस Cl पे माइनस HCl बना दिया, फिर भी यहाँ पे क्लोरीन जुटेगा, यानी बात वही होगा। या तो आप CuCl3 के साथ बनाइए, या तो प्यारे बच्चों HCl के साथ करिएगा। तो हमारा उत्पाद क्या बना, तो हमारा बचा क्या, यहाँ पे आप क्या लिखेगा, सबसे पहले कि इधर ये बेंजीन रिंग बचा, तो आप बेंजीन रिंग बना दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे क्या बना, क्लोरोबेंजीन बना, और यहाँ पे निकलने वाला समूह क्या है, CuCl है। तो CuCl भी लिख सकते हैं और प्लस N2 भी लिख सकते हैं, और ये हमारा सही सही भरा भी गया। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए कि निम्नलिखित का परिवर्तन कैसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्लास है ना बच्चों, बहुत ज्यादा। निम्नलिखित को परिवर्तन कैसे करेंगे, कौन सा बच्चा है जो परिवर्तन करके दिखा देगा, और एक एक क्वेश्चन को नोट करिएगा, इसमें से क्वेश्चन लड़ेगा, लिख के देते हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन लड़ेगा। देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है बच्चों कि इथाइल एल्कोहल से इथाइल एमीन बनाना है। सिंपल सी बात है, इथाइल एल्कोहल का मतलब क्या हो गया, CH3CH2OH। ये हमारा क्या हो गया, इथाइल एल्कोहल। अब इससे क्या बनाना है, इथाइल एमीन बनाना है। इथाइल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2 और यहाँ पे NH2। ये आपको बनाना है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, पहला सिचुएशन है आपका कि इथाइल एल्कोहल से आपको क्या बनाना है, इथाइल एमीन बनाना है। तो बताइए ये आपसे बनेगा, जल्दी जल्दी बताइए, इथाइल एमीन से कैसे बना सकते हैं, इथाइल एल्कोहल से इथाइल एमीन आपको बनाना है, कैसे बनाएंगे, जल्दी जल्दी बता दीजिए सभी बच्चे, बताइए फटाफट से, जल्दी जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए सभी बच्चे, बात बंद करिए। चलिए कि इथाइल एल्कोहल, तो इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2 है ना, OH। ये क्या है, हमारा इथाइल एल्कोहल है। इथाइल एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, तो अमोनिया के साथ कराएंगे। अमोनिया का मतलब क्या, NH3 है ना। अमोनिया के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में बच्चों, एक बार बता दीजिए, किसकी उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी जो अभिक्रिया है इसमें क्या होना चाहिए, Al2O3 O2 है ना, Al2O2 के साथ कराया जाता है ना, Al2O3, हाँ Al2O3 होता है, हाँ Al2O3 की उपस्थिति में कराते हैं, Al2O3 की उपस्थिति में कराते हैं। और ताप कितना रहेगा, तो ताप हम लोग रखते हैं 300 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ताप रखते हैं। तब हमारा क्या होता है, सिंपल सा बात याद रखिएगा कि ये जो NH3 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं क्या, H प्लस और यहाँ पे NH2 माइनस, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं ना। तो सिंपल सा क्या करेगा पता है आपको, सिंपल सा ये क्या करेगा, H प्लस और OH माइनस, क्या होगा, इस NH3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो NH3 यानी अमोनिया को H प्लस और NH2 माइनस लिख सकते हैं। तो जो हमारा H प्लस और OH माइनस है ये मिलके क्या बना दिया, तो आप कहिएगा गुरुजी ये बना दिया हमारा H2O। तो हमारा क्या हो गया, ये H2O बन गया, सबसे पहले जल बन गया।
तो यहाँ से क्या हुआ, OH खत्म, यहाँ से H खत्म, तो यहाँ पे क्या बचा, NH2 बचा। तो हम लोग CH3 CH2 में क्या करेंगे, NH2 जोड़ देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं CH3 CH2 और यहाँ पे क्या बचा, NH बचा, और यही हमारा क्या होता है, अमोनिया बन जाता है। इसे आप लोग बाबू ध्यान में रखिएगा, ये हमारा क्या बन गया, अमोनिया बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, अमोनिया बन गया। थोड़ा इसको और बड़ा कर देते हैं। क्या हुआ बाबू, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहां से जब हमारा H प्लस OH माइनस H2O बना दिया तो हमारा CH3 CH2 है, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, NH2 जुड़ जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं क्या बचा, CH3 CH2 और यहाँ पे NH, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इथाइलेमीन कहते हैं। और इथाइलेमीन हमको बनाना था ना बाबू, याद रखना है किससे, तो इथाइल एल्कोहल से हमने क्या किया, इथाइलेमीन बना दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए इथाइलेमीन से आपको इथाइल एल्कोहल बनाना है, अब कैसे बनाइएगा बाबू, अगर आपसे पूछा जाएगा, अब उल्टा है कि इथाइल अमीन से इथाइल एल्कोहल बनाइए, दूसरा सिचुएशन क्या है, ये तो पहला सिचुएशन आप लोगों ने बना दिया। अब दूसरा सिचुएशन आपका है कि इथाइल अमीन से इथाइल एल्कोहल बनाइए। तो इथाइल अमीन का मतलब क्या हुआ, CH3 CH2OH, ये क्या हो गया, इथाइल एल्कोहल, ना इथाइल अमीन से बनाना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, NH2, ये क्या हो गया, इथाइल अमीन। अब इससे आपको क्या करना है, इथाइल एल्कोहल बनाना है। इथाइल एल्कोहल का मतलब क्या, CH3 CH2OH, ये आपको इथाइल एल्कोहल का निर्माण करना है। तो आप कैसे करेंगे इसका निर्माण, बताइए जल्दी जल्दी, आप कैसे बनाएंगे ये वाला चीज। तो आप क्या करिएगा, सबसे पहला काम कि आप इथाइलेमीन लिखिएगा। तो ये हमारा क्या है, इथाइलेमीन है, CH3 CH2NH2, ये क्या है, हमारा इथाइलेमीन है। जब हम इथाइल एमीन की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे बच्चों, तो हम कराएंगे क्या, HNO2 के साथ, है ना, HNO2 के साथ। किसके साथ कराते हैं, HNO2 के साथ। ये क्या है प्यारे बच्चों, नाइट्रस अम्ल है। ठीक है, जब हम इसकी अभिक्रिया इसके साथ बच्चों कराते हैं, है ना, तब देखिए क्या होता है हमारा। ठीक है, जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो बाबू सिंपल सा बात है, यहाँ पे N और N क्या हुआ, N2 हो गया। यहाँ पे N है और यहाँ पे क्या है, N है, ये हमारा क्या हो गया बाबू, N2 हो गया। तो हमारा निकलने वाला समूह क्या हो गया, N2 सबसे पहले क्या हो गया, भाग गया। तो यहां से N और यहां से N क्या हुआ, निकल गया। यहां से N और यहां से N क्या हुआ, निकल गया। तो अब बाबू यहाँ पे ध्यान रखना है कि दो ऑक्सीजन है, इसमें से एक ऑक्सीजन, और यहाँ पे याद रखना है कि दो हाइड्रोजन। तो बाबू आपको पता है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। ठीक है, HNO2 है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से नाइट्रोजन हमारा भाग गया। तो जब नाइट्रोजन हमारा दोनों भाग गया तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे क्या हो गया, एक हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे क्या, O2, यानी क्या हो गया, यहाँ से H2O, है ना, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, जल का अणु भी बन गया। ठीक है, ध्यान में रखना है, यानी हमारा क्या बना, जल का अणु भी बना, H2O भी हमारा बन गया। और साथ में जब H2O बन गया तो यहाँ पे क्या बचा, एगो O एगो H, यानी हमारा एल्कोहल भी बन गया। अभी हम आपको समझा देते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा, बाकी इसके लिए टेंशन मत लीजिए, हम समझाने के लिए हैं। यहाँ पे क्या बचा, CH3 CH2OH। ठीक है, ये हमारा इथाइल एल्कोहल बन गया, इथाइल एल्कोहल बन गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले इसमें से क्या होगा कि जब हम इथाइल एमीन की अभिक्रिया HNO2 के साथ कराएंगे, यहां से नाइट्रोजन नाइट्रोजन N2 भाग गया, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा, यहाँ पे और यहाँ पे दो ऑक्सीजन बचा। तो यहाँ से दो हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ से दो हाइड्रोजन H2, है ना, और यहाँ से एक ऑक्सीजन क्या हो गया, H2O बन गया, जल का अणु बन गया, निकल गया। ठीक है, अब जब यहाँ से दो हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बचा, यहाँ पे दो में से एक निकला है तो एक ऑक्सीजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यानी OH बचा। यानी क्या हो गया, हमारा इथाइल एल्कोहल बन गया। समझ में आ गया, नहीं आया, देखिए सबसे पहले यहाँ से नाइट्रोजन, यहाँ से नाइट्रोजन, N2 क्या हुआ, बाहर निकल गया। उसके बाद से क्या हुआ, दो हाइड्रोजन और यहाँ से एक ऑक्सीजन H2O यानी जल का अणु बना दिया। ठीक है, यहाँ से दो हाइड्रोजन भी निकल गया, यहाँ से दो ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन में निकल गया, तो बचा है यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन OH, है ना, यही ना बचा है, और यही आके जुड़ जाएगा
और ये हमारा बन गया, और ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होता है तो क्या कहते हैं? बाबू इसी अभिक्रिया को तो हम लोग वुड्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं कि जब मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तब इथेन प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। वुड्स अभिक्रिया आखिर है क्या? सबसे पहले याद रखना है कि जब हम हेलो एल्केन के दो अणु को, चाहे एल्किल हाइलाइड के दो अणु को सोडियम के साथ हमने क्या किया, एल्किल हाइलाइड के दो अणु लिए, सोडियम के साथ हमने क्या किया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हमने इसकी अभिक्रिया कराए तब हमें क्या प्राप्त हुआ, आर आर एल्केन प्राप्त हुआ, और 2NaCl हमारा क्या होता है, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या देंगे, 2NaCl। तो ये अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, पुट्ज अभिक्रिया कहलाती है। तो बाबू यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे बोला गया है वैसे वैसे, कि जब हम लोग मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, मेथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, CH3Br। जब हम मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, सोडियम के साथ, तो बाबू सोडियम के साथ कराते हैं, सोडियम के साथ किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो हमको क्या लेना है बच्चों, शुष्क ईथर लेना है। तो सिंपल सा हम लोग क्या लेंगे, शुष्क ईथर लेंगे। क्या लेंगे बाबू, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराएंगे। तो जैसे ही हम लोग शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराएंगे बच्चों, क्या होगा, सिंपल सी बात है। तो हमको क्या लेना है, सिंपल सा, कि मेथिल ब्रोमाइड के दो अणु, क्योंकि हेलो एल्केन केस में दो अणु लिया जाता है, तो सिंपल सा क्या हम क्या करेंगे, मेथिल ब्रोमाइड के दो अणु को लेंगे। एक अणु हमने क्या किया, और ले लिया, ठीक है, एक अणु हमने क्या किया, और ले लिया। मेथिल ब्रोमाइड के एक और अणु को हमने क्या किया, ले लिया, ठीक है, एक और अणु को लिया। मेथिल ब्रोमाइड के दो अणु को सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो Na पे प्लस और बाबू Br पे माइनस। तो जब दो गो Br हो रहा है तो Na भी कितना होगा, दो गो होगा, यानी हमारा क्या प्राप्त होता है, 2NaBr हमारा क्या होगा बाबू, निकल जाएगा। तो जब 2NaBr निकल गया तो हमारा क्या बचा, CH3, और यहाँ पे क्या बचा, CH3 और CH3 बचा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, CH3 प्लस CH3 बचा, और इसको क्या कहते हैं, इथेन कहते हैं कि नहीं। अब इथेन का फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है C2H6, ये इथेन है। तो हमारा क्या प्राप्त हुआ बच्चों, इथेन प्राप्त हुआ, जो कि आपको ध्यान में रखना है। क्या प्राप्त हुआ बाबू, इथेन प्राप्त होता है। देखिए इथेन प्राप्त होता है, इथेन है ना, ये क्या है, इथेन है, ये हमारा इथेन प्राप्त हुआ, और इसी अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ये रिएक्शन भी आपको लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाइए कि एल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्केन की अपेक्षा अधिक होता है, इसका व्याख्या करें। तो एल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्केन के अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा। तो एल्कोहल का क्वथनांक क्या होता है, संगत एल्केन के अपेक्षा अधिक होता है। तो एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, ROH का मतलब क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, और एल्केन का क्या होता है, RR होता है। तो आप देख सकते हैं कि ROH है ना, ROH में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अपने से ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व से अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है उसका क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है ना। जबकि आर आर यानी ये जो हमारा एल्केन है ना, या इसे हम लोग RH भी बोल सकते हैं, ये हमारा जो एल्केन है इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। यानी एल्कोहल का उच्च क्वथनांक मुख्यतः इसमें अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध बनाने के कारण से है, लेकिन ये एल्केन में गुण नहीं पाया जाता है। यानी याद रखना है, एल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है तो इसका क्वथनांक उच्च होता है, और उसमें नहीं पाया जाता है तो इसका क्या होता है, यह गुण नहीं पाया जाता है। अगला जो 2025 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एल्कोहल एवं फिनोल में अंतर लिखे। बाबू एल्कोहल कैसे बनता है, तो जब हम एल्केन में से क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को क्या करते हैं, एक वो हाइड्रोक्सिलिक समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो हमारा ROH बन जाता है। यानी एल्कोहल में OH समूह एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से जुड़ा होता है, फिनोल में OH समूह क्या होता है, एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है। फिनोल ये हुआ हमारा कि जब हम बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को, ये हमारा है बेंजीन, और बेंजीन में से हमने क्या किया है कि एक हाइड्रोजन के एक OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पे OH जुड़ गया, और ये हमारा फिनोल होता है। यानी अगर बात करें कि फिनोल में क्या होता है, OH समूह एरोमेटिक रिंग से जुड़ता है, ये क्या है, बंद संरचना यानी एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक बाबू क्या, हाइड्रोकार्बन से जुड़ता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, फिनोल कहेंगे। अब बाबू आपको पता है कि एल्कोहल का जो सूत्र होता है, हमने आपको पढ़ाया है, बताया है
कि जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को, तो CnH2n+2 होता है। अब यहां से एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे क्या जोड़ दिया गया है, एक OH जोड़ दिया गया है। यानी अगर हम कहां पे बताएं, यहाँ पे हमारा एल्केन है, एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। CnH2n+2 होता है, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन हटाया, एक को क्या किया, OH समूह जोड़ दिया, तो हमारा क्या हो गया, CnH2n+1 और OH। तो ये हमारा क्या हो गया बाबू, इसका सूत्र हो गया। तो ये सूत्र हो गया। जबकि फिनोल का सूत्र क्या होता है, C6H5OH होता है। चलिए, एल्कोहल का हाइड्रोक्सिलिक समूह कमजोर एसिड होता है, जबकि फिनोल का हल्का अम्लीय होता है, क्योंकि ये H+ आयन देता है, और को जो भी H+ आयन देगा वो अम्लीय होगा। ये बात का आपको ध्यान में रखना है। छोटे एल्कोहल जल में घुलनशील होते हैं, जैसे मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, ये जल में घुल जाते हैं। फिनोल जल में कम घुलनशील होता है। एल्कोहल फेरिक क्लोराइड के साथ गर्म, मतलब क्या, कोई भी रंग नहीं देता है, और फिनोल फेरिक क्लोराइड के साथ बैगनी रंग देता है। तो ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए, एल्कोहल के जलीय विलयन विद्युत का सुचालक क्यों होता है, एल्कोहल का जलीय विलयन। तो बाबू याद रखना है कि जो हमारा एथिल एल्कोहल मान लेते हैं, तो एल्कोहल का में क्या पाया जाता है प्यारे बच्चों, विद्युत का सुचालक ये क्यों होता है, कुचालक सॉरी। तो एल्कोहल में क्या होता है बाबू, आपको पता है कि जलीय विलयन में, सुनिएगा, ये क्या है, जलीय विलयन है। जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए किस चीज की आवश्यकता होनी चाहिए, आयंस होना चाहिए, आयंस। ठीक है, जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, आयनों के द्वारा होता है। तो बाबू ये आपको याद रखना है कि एल्कोहल जो होता है, इसमें बाबू ध्यान रखना है कि आयंस होते ही नहीं है। और विद्युत धारा में बाबू याद रखना है कि जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह कौन करता है, आयन से करते हैं। जैसे NaCl है, तो NaCl की अगर बात करें तो NaCl में आयन से, Na पे प्लस आयन है, Cl पे माइनस आयन, यानी आपको मिल गया धनात्मक आयन ऋणात्मक आयन। तो ये जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करेगा। लेकिन एथिल एल्कोहल चाहे कोई भी एल्कोहल है, उसमें आयंस होते ही नहीं है। तो जब आयंस नहीं होंगे तो ये क्या होगा, विद्युत का कुचालक ही होगा। क्या होगा, कुचालक ही होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों, सब्जेक्टिव प्रश्नों को बताया जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में कभी ना कभी पूछे गए प्रश्न है, और इस बार भी आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सभी बच्चे इस सेशन को शेयर करिए, और जल्दी से जल्दी बाबू वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और बाबू लाइक की संख्या बहुत कम है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय।